हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं भारत की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी जो 2011 की जनगणना थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार विधिक जनगणना प्रारंभ हुई थी, यानी कब हुई थी, आपको ध्यान रखना होगा। 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयर के समय हुई थी। ठीक है, उस टाइम वाइसराय रहे थे ये 1872 में। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1881 में हुई थी और लॉर्ड रफिन के समय हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर देखिए, आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में हुई थी, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। ये भी आपसे ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 121। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे, जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, फिर देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, जनगणना 2011 देश की जनगणना है, तो ये 2011 की जनगणना हुई थी वो देश के कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये हो जाएगी 15वीं। और स्वतंत्रता की कौन सी हो जाएगी, 7वीं। ये स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी 2011 की जनगणना। ठीक है, और ऐसे कितने नंबर की थी, 15 नंबर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए, जनगणना 2011 में कुल पर्सन सम्मिलित 29। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आगे देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो देश की कुल जनसंख्या आपको ध्यान रखनी होगी 121.08 करोड़ हो जाएगी। और विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी है, यानी विश्व में से भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 17.5% हो जाएगी। फिर देखिए, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी 62.31 करोड़। ठीक है, और परसेंटेज में हो जाएगी 51.47%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, भारत में महिला कितनी है, तो 58.74 करोड़ हो जाएगी। और परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 48.53%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, शिशु जनसंख्या 6I समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 16.44 करोड़ है। और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 13.6%। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिशा जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में कितनी हुई है, तो 18.19 करोड़। ठीक है, और परसेंटेज में कितनी हुई है, 17.7%। ठीक है, फिर देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, 382 हो जाएगा। और लिंग अनुपात कितना है, तो 943 महिला यानी 1000 पुरुषों पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं, फिर देखिए, साक्षरता दर कितनी है भारत की, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, तो 73% हो जाएगी। और पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 80.9% हो जाएगी। और महिला कितनी है, 64.6% हो जाएगी। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य भारत का, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसमें 19.98 करोड़ है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सभी को पता है कि भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपको पता नहीं है संख्या कितनी है, तो संख्या आपको ध्यान रखनी होगी 19.98 करोड़। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कितनी है, 6.10 लाख। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासक राज्य कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा, जिसमें 6.67 करोड़ यानी 1.6 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अधिकतर क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेशों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासक प्रदेश राज्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो 64.47 करोड़ है। ठीक है, फिर देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, तो आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। सबको फर्स्ट तो सबको पता है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य कौन सा है, वो आपसे इस प्रकार से पूछेगा, तो आपको बताना होगा चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड में महाराष्ट्र आता है, और 3 पे बिहार आता है, तो 4 पे कौन आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आपको बताना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, थाना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो 1.10 करोड़ है इसकी जनसंख्या। ठीक है,
इसके बाद फिर देखें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, जो 106 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर, ठीक है। फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, इसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तर पूर्व दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा केरल हो जाएगा, ठीक है, 1084 महिलाओं पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो पुडुचेरी हो जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, दमन और दीव, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, 94% है। और न्यूनतम किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, 61.8% बताया गया है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, 28%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा, दादर नगर हवेली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 53 क्वेश्चन मैंने आपको 43 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सभी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछते टाइम आप खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे कम ज़्यादा पूछता है वो, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर कर लें। आपका धन्यवाद, ठीक है।